नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। झारखंड की राजधानी रांची में आज पासवा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आकस्मिक बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए निजी विद्यालय 17 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है एवं 19 जून से स्कूल खोलने का आग्रह राज्य के सभी निजी विद्यालयों से किया गया है। पासवा कार्यालय में हजारों अभिभावकों ने आकर गर्मी छुट्टियां बढ़ाने की मांग की है एवं सूबे प्रांत से दूरभाष पर लोगों ने संपर्क किया है। वहीं कई निजी व सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों एवं सामाजिक व राजनीतिक दलों ने भी पासवा से स्कूलों के ग्रीष्म अवकाश बढ़ाने की मांग की है। पासवा अध्यक्ष ने कहा, पूरे राज्य में भीषण गर्मी का कहर है। सुबह 9 बजे से ही गर्म हवाएं एवं लू चल रही है। पूरे राज्य में 42 से 44 डिग्री तापमान है। गर्मी का आलम यह है कि सरकारी एवं निजी नर्सिंग होम में मरीजों को रखने की जगह नहीं है। आज 12 जून से सभी स्कूल खुलने वाले हैं। पासवा राज्य के सभी निजी विद्यालय संचालकों से आग्रह करती है कि बच्चों और अभिभावकों की सेहत और उनकी सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि हमारे बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो यह अफसोस की बात होगी और अभिभावक भी कहेंगे कि इतनी तपती गर्मी में भी स्कूल संचालकों ने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय खोलना, छोटे बच्चों को विद्यालय आने के लिए विवश करना निश्चित रूप से जानलेवा साबित होगा। पासवा ने राज्य के लाखों बच्चों एवं अभिभावकों के हितों में राज्य के सभी निजी विद्यालय संचालकों से आग्रह किया है कि राज्य के सभी निजी विद्यालय 17 जून तक बंद रहेंगे एवं 19 जून से स्कूल खुलेंगे। पासवा राज्य के सभी अभिभावकों एवं बच्चों से निवेदन करती है कि अगर बहुत इमरजेंसी हो तभी घरों से बाहर निकले। आलोक दुबे ने कहा, शिक्षा सचिव की सोच और हरकत गैर जिम्मेदाराना है और ऐसे ही अधिकारियों की वजह से सरकार की किरकिरी होती है। पासवा की आज हुई बैठक में 10वीं और 12वीं में 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड के विद्यार्थियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पासवा राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर 15,000 से अधिक बच्चों को जुलाई के पहले सप्ताह में सम्मानित किया जाएगा। आलोक दुबे ने कहा, पिछले वर्ष 8 अगस्त को पासवा ने 10,000 से अधिक बच्चों को सम्मानित कर कीर्तिमान स्थापित किया था। इस वर्ष 15,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस देश का अब तक का सबसे बड़ा सम्मान समारोह होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पासवा कार्यालय में 15 जून से प्रारंभ हो जाएगी। आलोक दुबे ने कहा, झारखंड राज्य के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी गौरव की बात होगी जिन्होंने कड़ी मेहनत एवं निष्ठा के साथ परीक्षा में सफल हुए हैं। ऐसे छात्रों का मनोबल बढ़ाने एवं उन्हें सम्मानित करने के लिए पासवा राज्य के सभी गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित करेगी। बैठक में लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा, गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को मान्यता देने हेतु जमीन की बाध्यता कानून एवं पिछली सरकार द्वारा लागू 2019 आरटीई संशोधन कानून, जिसमें मध्य विद्यालय वर्ग कक्षा 1 से 8 तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 75 डिसमिल, जबकि प्राथमिक विद्यालय वर्ग कक्षा 1 से 5 तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60 डिसमिल और शहरी क्षेत्रों में 40 डिसमिल जमीन की बाध्यता की गई है, जो सरासर गलत है। मूल आरटीई कानून में जमीन की बाध्यता नहीं है, उसमें सर्वकालिक भवन की बात की गई है, अर्थात विद्यालय के पास एक ऐसा भवन होना चाहिए जो सर्दी, गर्मी तथा बरसात तीनों मौसम में बच्चों की पढ़ाई हो। पासवा का मानना है कि शिक्षा सचिव के रवि कुमार छोटे छोटे निजी स्कूलों को रघुवर दास के तर्ज पर समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। पासवा मुख्यमंत्री से मांग करती है कि जमीन की बाध्यता शब्द को विलोपित व पूर्ण रूपेण समाप्त किया जाना चाहिए। जमीन की न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमा समाप्त की जानी चाहिए। विद्यालय की मान्यता के लिए मूल आरटीई में वर्णित प्रावधान सर्वकालिक भवन की बाध्यता की जानी चाहिए, जो विद्यालय के ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड हो अथवा लीज पर हो। जमीन के प्रश्न पर सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों के लिए एक ही मापदंड पर मान्यता दी जानी चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। पासवा महासचिव संजय प्रसाद ने कहा कि पिछली रघुवर सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए 5,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों को बंद किया गया तथा हजारों छोटे निजी विद्यालय बंदी के कगार पर थे। वर्तमान शिक्षा सचिव रघुवर दास के इशारे पर छोटे स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रहे हैं ताकि पूंजीपतियों को सहायता मिल सके। आलोक दुबे ने कहा, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई न के बराबर होती है और इसलिए शिक्षा सचिव छोटे स्कूलों को बंद करना चाहती है, जो संभव नहीं है। वर्तमान समय में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री झारखंड में शिक्षा के विकास के लिए पूर्ण समर्पित हैं तथा वित्त मंत्री व पूर्व आईपीएस अधिकारी झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को हजारों दलित, गरीब, आदिवासी बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं।
तथा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भारत के मानचित्र पर स्थापित करना चाहते हैं। संपूर्ण भारत में लागू नियम भारत सरकार द्वारा मूल आरटीई अधिनियम 2009 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी मूल आरटीई अधिनियम 2011 के तहत झारखंड में विद्यालयों को मान्यता दे तथा 2019 के संशोधन को निरस्त किया जाए ताकि झारखंड में लगभग 40,000 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सके। बैठक में पासवा उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ, नामदेव, संजय प्रसाद, आलोक, बिपिन टोपो, राशिद अंसारी, मनोज भट्ट, फिरोज रिजवी, मुन्ना, कुमुद रंजन, रूपेश कुमार, अमीन अंसारी, मजिद आलम, अफ्तार अंसारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। हम लोगों ने जो आज बैठक में निर्णय लिया है कि आरटीई कानून है राइट टू एजुकेशन, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए 2009 में केंद्र की सरकार उस समय देश के लिए कानून बनाया। उसमें गैर मान्यता प्राप्त जो निजी स्कूल हैं उनको मान्यता देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। पूरे देश में यही कानून, सरकारी विद्यालयों के लिए भी एक ही कानून कि जैसे स्कूल चल रहे हैं वो स्कूल चले। 2019 में रघुवर दास जी की सरकार ने एक कानून बनाया विधानसभा से, कैबिनेट से, और उसमें संशोधन कर दिया कि कक्षा 8 तक के लिए शहरों में 75 डिसमिल जमीन और गांवों में 1 एकड़ जमीन चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल। इस कठिन शर्तों के माध्यम से निजी विद्यालय जो गैर मान्यता प्राप्त, जिसकी संख्या राज्य में 40,000 है, वो स्कूल बंदी के करार करते हैं। 25 स्कूलों को यू-डैश कोड के माध्यम से 2 दिन पहले राज्य की सरकार ने ताला बंद कर दिया। तो ये माना जाए कि सरकार बहुत संवेदनशील है। अगर भाजपा के तर्ज पर स्कूल बंदी के कगार पर अगर ये सरकार चलेगी तो ये बहुत ही कठिन समय है। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि कानून देश में एक ही चलना चाहिए। सरकारी विद्यालयों के लिए एक कानून, निजी विद्यालयों के लिए अलग कानून, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। हम आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं निजी विद्यालय के, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं। सरकारी विद्यालयों में कितने पढ़ाई होते हैं ये भी किसी से छुपी नहीं। ऐसे हालात में निजी विद्यालय बैकबोन है इस राज्य की, तो उनको जो है अगर इस तरह से कठिन शर्तें लागू करेंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये रवैया रहा तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर हमें जो है निजी विद्यालय जिन्होंने कभी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, सड़क पर नहीं उतरे हैं, तो 15 दिनों तक के लिए हम समय देते हैं। ये शिक्षा विभाग बेहाल हो गया, ऐसा लगता है मानो किसी का कोई इस पर अंकुश ही नहीं, न कोई देखने वाला। तो इसलिए इस आरटीई कानून को जो है इसमें जो परिवर्तन किए जा रहे हैं इस पर हमारा आपत्ति है, हम इस पर विरोध दर्ज करेंगे। जो बैठक आज हुई है उसमें 80% से अधिक नंबर लाने वाले 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के तीनों बोर्ड के विद्यार्थी, ICSE, CBSE और जैक बोर्ड, जिन्होंने 80% से ऊपर नंबर लाया है, पासवा उन्हें सम्मानित करने की। पिछले वर्ष 8 अगस्त 2022 को हमने 10,000 बच्चों को सम्मानित किया। इस वर्ष हमने 15,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा है, जो शायद इस देश का सबसे बड़ा छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह हो। जगह हम तलाश कर रहे हैं, संभवतः जुलाई के पहले सप्ताह में हम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। 15 जून से हमारा रजिस्ट्रेशन इसी पासवा कार्यालय में शुरू होगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल के जरिए भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हम राज्य के कई गणमान्य अतिथियों को इसमें आमंत्रित करेंगे कि वो इस छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित होकर बच्चों को सम्मानित करें। हमारा मानना है कि 80%, 75% जो नंबर बच्चे लाए हैं उनके अंदर भी उतनी ही प्रतिभा है। किसी कारणवश वो 95% नंबर लाने से छूट गए, लेकिन ऐसे बच्चों को सम्मानित करके हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ये 3 विषय पर आज हम लोगों की पासवा की पूर्व ग्रुप की बैठक हुई और ये प्रतिभा सम्मान समारोह राज्य स्तरीय होने के बाद 10 जुलाई के बाद सभी जिलों में जिला स्तर पर भी हम छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर 80% से अधिक प्राप्तांक लाने वाले CBSE, ICSE और जैक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करें। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। बैठक हुई थी
बैठक में कल 12 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य के कई अभिभावकों ने, हजारों अभिभावकों ने हमारे कार्यालय में आकर हमसे संपर्क किया, दूरभाष पर भी संपर्क किया, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी संपर्क किया। इन लोगों ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खुलना चाहिए। पासवान ने आज बैठक की और हमने ये महसूस किया कि जो गर्मी के हालात हैं, सुबह 9 बजे से ही लू पड़ने लगे। गर्म हवाओं के थपेड़े से बच्चे अभिभावकों का घरों से निकलना मुश्किल है। अस्पतालों की स्थिति ये है कि मरीजों को रखने की जगह नहीं है। 42 से 44 डिग्री का टेम्परेचर झारखंड के हर जिले में। अगर किसी कारणवश बच्चों अभिभावकों को किसी प्रकार के कोई संकट हो जाते हैं तो लोग यही कहेंगे कि निजी विद्यालय के संचालक क्या 5 दिन के बाद स्कूल नहीं खोल सकते। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया है और आज के सभी 47,000 निजी विद्यालयों से आग्रह किया है कि 12 से 17 तक स्कूल बंद रहेंगे और 19 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। हमने आग्रह किया है सभी निजी विद्यालयों से कि 19 जुलाई से आप स्कूल को 19 जून से 12 से 17 जून बंद रखें और 19 जून से स्कूल खोलें, क्योंकि ये बच्चों और अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी है। हम यह भी अपील कर रहे हैं बच्चों और अभिभावकों से कि अगर इमरजेंसी ना हो तो घर से नहीं निकलें, क्योंकि मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है वो बहुत ही भयावह उन्होंने इमरजेंसी किया है कि आने वाले 3-4 दिन बहुत ही गर्म रहेंगे। तो हमें मानसून ब्रेक का इंतजार करना चाहिए और मौसम विभाग के अलर्ट का इंतजार करना चाहिए, वो क्या फैसला लेते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए पासवान ने आज गाइडलाइन जारी किया है कि 12 से 17 जून तक स्कूल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।